हाय, आई एम फॉक्सी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं उस लड़की के बारे में जो खुद को साइकोलॉजिस्ट बोलती है। बट जब मैंने उसका पेज विजिट किया तो वो साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा साइकोपैथ लग रही थी। और इसकी वीडियो में इतने एंगल होते हैं कि इतने में तो एक आशीष चलाने की वीडियो तैयार हो जाए। मुझे क्यों तोड़ा? है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या अपनी मदर को? अपनी मदर, क्योंकि बचपन के साथ माँ के साथ जो भावनाएं जुड़ी होती है ना, वो चीजें वाइफ के साथ मेरा मानना है कि नहीं जुड़ी होती। मदर को, क्योंकि वो एक तो हमें पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, फिर हमारी जब बारी आती है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना उनके लिए कुछ करने का। आई डोंट थिंक हस्बैंड को अपनी मदर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वाइफ को भी प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। देयर इज नो नीड टू चूज। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, लेट मी एक्सप्लेन। व्हाई वुड यू आस्क अ मैन टू चूज बिटवीन हिज पेरेंट एंड हिज पार्टनर? व्हाई इज नोबडी आस्किंग वुमेन दिस क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बट इसका सीधा सीधा आंसर देंगे हम। जब औरत इंडिपेंडेंट हो जाती है तब वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करती। वो सिर्फ इंडिपेंडेंट होकर खुद का खर्चा उठाना पसंद करती है। और दैट्स इट। हाँ, ये बोल मेरे कड़वे हैं बट सच यही है। और बात रही चूज करने की, तो भाई तो मर्द कभी सामने से बोलता ही नहीं है कि मुझे कि तुम दोनों में से किसी एक को रखना है। दो औरतों के झगड़ के भी बेचारा पति फंस जाता है। अब क्या करे बंदा? उसकी बात ना माने तो वो गलत हो जाता है, और मम्मी की बात नहीं माने तो वहाँ पे बेचारा जो गुलाम हो जाता है। फिर बंदा करे तो करे क्या? और ज्यादा होता है तो तुम डिवोर्स फाइल कर देती हो और एलिमनी मनी मांगते हो। एलिमनी मनी ना दे तो तुम सुसाइड करवा देते हो बंदे से। अब करे तो करे क्या बंदा? मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और दीदी तो साइकोलॉजिस्ट है, इनको तो इतनी बात समझना चाहिए कि दुनिया में हर बंदा एक जैसा तो होता नहीं भाई। Your parents should have the right to decide your career path for you. This may be an unpopular opinion, but I don't think that parents should get to decide their children's career path for them. I'm a psychologist, let me explain. I understand parents being a part of your academic journey till a certain age. Of course, kids need guidance when they're kids. But हाँ, मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ दीदी के साथ। ये दीदी का पॉइंट एकदम सही है, बट हर पॉइंट सही नहीं है। क्योंकि हमें इसलिए तो ताना नहीं मार सकता ना कि क्यों पैदा किया और क्यों पाला। और ये चीजें नई जनरेशन के साथ तो नहीं हो रही है, क्योंकि ओल्ड जनरेशन वाले पेरेंट्स से यही सब सोचते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से हम बच्चे हैं जो कि गलत रास्ते भटक जाएंगे, कुछ चीजें हम देख के इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है, वो हमको लेके इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं कि उनको जो सोसाइटी में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, वही चीज कराते हैं अपने बच्चे से भी, ताकि उनको सिक्योर रहे कि हाँ ये सही चीज कर रहा है। बट पूछना चाहिए बच्चे से भी कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई एग्री विद दैट। मैं गलत नहीं बोलूंगा इस पॉइंट को, ज्यादा छेड़ूंगा भी नहीं। और मेरे हिसाब से अगर आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते, समझाओ उनको, और समझने को तैयार हो जाएंगे, समझ भी जाएंगे। अगर आप उनको मतलब सही ढंग से समझाओगे कि मेरे को करना है, ये सब बनना है मुझे, तो ऑब्वियस सी बात है मान जाएंगे। बट तुम नल्लागिरी करोगे, आवारागिरी करोगे तो कहाँ से मानेंगे भाई? बोलेंगे तू कर क्या रहा भाई तू पढ़, बोलेंगे सीधा सीधा। समझ रहे हो भाई मेरा बोलने का मतलब? these actresses were not doing cute thup thup on the actor's face. They were doing phajak on the actor's face. And yet we found it acceptable. Bollywood has normalized women slapping men, and somehow we find it acceptable and don't even notice it. For some reason we only see domestic abuse as men hitting women. Now you may think कि psychologist कितना overthink करती है, movie ये तो है, क्या फर्क पड़ता है? No. We're not overthinking, we're underthinking the amount of influence a movie has on people's thoughts. These type of movies communicate two ideas to the viewers. First one is that men are super strong. They can never be hurt, they can never be abused, and a girl slapping a guy feels like a machhar's bite to the guy. That's not true. Men can also be abused. Also, violence is bad even if it's a woman doing it. Second idea is that women are weak. They can never hurt anybody because they're like a little feathers. Both these ideas are wrong. हे भगवान, हमको तो यहाँ कम से कम यहाँ तो हमको डिफेंड कर देती माते जी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट यहाँ पे भी दीदी ने फेमिनिज्म घुसा दिया। मतलब हर जगह फेमिनिज्म भाई, फेमिनिज्म का मीनिंग ही चेंज कर दिया भाई यहाँ पे तो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लगता है दीदी बचपन में सिर के बल गिर गई थी, उसका असर अभी तक पड़ा है। तो जब एक मर्द को थप्पड़ पड़ता है तो उसको सबसे पहले बुरा लगता है, उसको भी हर्ट होता है, और मेन बात उसको गुस्सा आता है। बट वो वापस रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे देश का नियम है, अगर औरत को सामने से थप्पड़ मारोगे तो भाई आपके कोई कानून नहीं है। लड़की के लिए 36 कानून है, और 36 थप्पड़ मार चली जाएगी उछल उछल के, पर वहाँ पे उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा लो और लोग दोनों मादर चौध हैं यहाँ के। वो बेचारा जीत ही मर जाता है, बोले तो बोले क्या वो भी। और ऐसा नहीं कि हर बार लड़के सही ही होते हैं, कुछ टाइम गलत भी होते हैं। और ऐसा है ना, हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया है कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, बस सुलूकी नहीं करना है। हमको ये बचपन से सिखाती है हमारी माँ, बट शायद लड़कियों को नहीं अपने पापा सिखाते कैसे क्या करना है। और बात रही सेकंड पॉइंट की, तो भाई
बहुत गलत पॉइंट मारा भाई उन्होंने। हम क्यों समझेंगे भाई किसी एक थप्पड़ को कि ये तो चीटिंग बराबर है, ना के बराबर। भाई हमको दर्द होता है भाई, लगता है भाई, हमको गुस्सा आता है एकदम, जरा रेपटा घुमा के मार दे, बट क्या है ना, नियम कानून में अटके पड़े, बट क्या कर सकते हैं वरना कुछ कुसुम्बर बना दे, जरा आग में घुसा दे, मार दे वो। जब मैन और वुमेन के बीच में ज्यादा इक्वलिटी आ जाएगी ना, तब पता चलेगा आपको कि नहीं, हम वुमेन का कार्ड खेल के सही थे। I am sorry, Babu. Growing up, did your parents ever change in front of you? If your dad was comfortable changing in front of you and you saw his nipples but did not see your mom shirtless, it means that your upbringing was sexist. I'm a psychologist, let me explain. What we know about gender is not taught in school but by our parents. They don't even realize they're doing it. For example, it's okay for your father to be shirtless in front of you, but if your mother does it, it's creepy and cheap. Why? Why is it not cheap when your father is changing his shirt in front of you? Why is it cheap to see your mother's nipples? I'm sure even hearing this makes you uncomfortable. That's the sexism. It's funny because nipples aren't even sexual, they're literally for breastfeeding. The point of this reel is that children are being taught that women's bodies are sexual and only sexual. They must not be seen, not even by their own children. Their own children are being taught to sexualize their mother's body. Isn't that weird? What do you think? अबे बहन तो थोड़ी सी महंगी है क्या? नहीं मतलब दिमाग कहाँ बेच के आ गई? म्यूजिक। तो दीदी से मेरा एक सवाल है, क्या जब आपका फ्यूचर में एक बच्चा होगा, क्या आप उसके सामने शर्टलेस होकर घूम सकती हो? अगर आपको मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आंसर कर दीजिएगा देवी जी, मैं समझ जाऊंगा कि आप में गट्स है, आप में है भाई हिम्मत कि आप घूम सकती हैं। और बात रही इसको ऐसे घूमने की, तो भाई पूरे देश को नंगा होके घूमो, दौड़ो भाई नंगे होके। क्यों, क्या कपड़े क्यों पहनने जब आपने पता है किसके पास क्या अंग है, मतलब क्या हाइट क्या करना है, सबको तो पता है किसके पास क्या होता है, नहीं है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? दीदी के हिसाब से भाई जानवर बन जाना चाहिए अपने को। जानवर भी तो ढक के रखते हैं उनके बालों के बीच में, पर हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे बाल तो खत्म हो गए, पर हमको कपड़े नहीं पहनना चाहिए, नंगे घूमना चाहिए, हाला ललो करना चाहिए। रॉकेट बनाते रॉकेट में डालना मेरे को। और दीदी साइकोलॉजी से एक बात बता दो दीदी के लिए, कि जब बच्चा पोर्न देखता है तो उसके दिमाग पे कितना ज्यादा बेड असर पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा उसके दिमाग को डैमेज करता है जब वो पोर्न देखता है। और जब ये सब चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी तो उसको क्या असर पड़ेगा? वो बच्चा फिर दिन रात सेक्स के ख्याल में डूबा रहेगा, ना कुछ उसको दुनिया की चिंता होगी, ना परिवार की, ना किसी और की, सिर्फ सेक्स। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब मार दो, वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।